अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शराफत मंजूर। आपको बताएं कि आज तक कभी देखा नहीं होगा या आगे हम इससे आगे देखें, लेकिन आज हम अपने दर्शकों को हम बताएं कि आप देख सकते हैं कि एक सीनियर ऑफिसर जो है अगर वो काम करें तो किस तरह काम कर सकता है, कैसे वो अपने रिलेशनशिप बढ़ा सकता है लोगों के साथ, कैसे वो अपने रिलेशनशिप फार्मर्स के साथ भी बढ़ा सकता है। अभी तक आपने इमेजिन किया होगा, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। हमारी न्यूज़ इरा 24/7 में आज हम प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। टीवी स्क्रीन पे विजुअल नजर आते होंगे, टीवी स्क्रीन में विजुअल से ही पता चलता है। हमारे डीआईजी नॉर्थ कश्मीर मिस्टर सुजीत कुमार खुद धान की फसल जो हम इस वक्त लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं इनको खेत में जा रहे हैं और इसके साथ साथ वहां पे धान की फसल जो है वो लगा रहे हैं। और फार्मर्स को देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। उनको एक अभी तक इमेजिन लग रहा था, लेकिन प्रैक्टिकल अचानक सा दिखने को मिला तो ये शॉक जैसे हो गए। ये देख सकते हैं आप इनकी खुशी, कहे कि खुशी का ठिकाना नहीं। फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है डीआईजी नॉर्थ कश्मीर मिस्टर सुजीत कुमार। आपका वेलकम है सर, शराफत मंजूर बात कर रहा हूँ। शुक्रिया शराफत जी और तमाम नाजरीन को सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आज एक अनोखा काम देखने को मिला है। आप कहीं पे जा रहे थे, आपकी नजर फार्मर्स पे पड़ गई तो आपने वहां पे फार्मर्स का भी साथ दिया। ये आज पहली बार हम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मेरी जिंदगी का भी एक बहुत ही खुशनसीब और अच्छा दिन था और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि कश्मीर की मिट्टी में आज मैंने अपने हाथों से पनेरी बोया। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये चावल का पौधा नहीं, मैंने उम्मीद बोया, मैंने प्यार बोया, मैंने इस एक अच्छे कश्मीर और जो हमारी जो एक जन्नत कश्मीर के लिए दुआ बोई है उस खेत में। जी, तो जैसा कि आपने बताया भी नाजरीन को, मैं एक संडे को नॉर्मल अपने इलाके में देख रहा था। जनरली मैं सिटीज में आज के दिन संडे या किसी दिन में घूमता हूँ, देखता हूँ आवाम हमारी क्या कर रही है या फिर लॉकडाउन कोविड का कैसे फॉलो अप हो रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। जो अमूमन मैं घूमता हूँ सिटीज में, तो सिटीज में घूमते हुए जब सोपोर कस्बे के आसपास जब मेरी गाड़ी पहुंची तो मैंने देखा कि एक खेत हमारी खिड़कियों से सामने दिख रहा था कि खेत में कुछ नौजवान हमारे लड़के और कुछ उम्रदराज लोग भी खेत में काम कर रहे हैं। ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। एक तो लॉकडाउन जिससे दुनिया एकदम त्रस्त हो गई है और सरकार अब धीरे धीरे उस लॉकडाउन को हटा रही है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सरकार ने किसानों को इजाजत दिया हुआ है कि वो खेती जा सकते हैं, खेत पे जा सकते हैं, अपनी खेती का काम कर सकते हैं। तो किसान अपने उस इजाजत के अंडर ही खेत में अपना पनीरी लगा रहे थे और मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है जब मैं एक यंग जनरेशन से भी बात करूंगा और सीनियर जनरेशन से भी बात करूंगा और हम उनके बीच हमारा तबादला ख्याली भी हो जाएगी। तो इसके मद्देनजर मैं गया, मैंने कहा कि मैं आप पूरा परिवार, आप लोग धान का पौधा कश्मीर जो कुछ तुमुल लगा रहे हैं, मैं भी आपके ही परिवार का एक बच्चा हूँ, तो मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। उन्होंने बड़ी खुशी से अपने खेत में मुझे बुलावा दिया, न्योता दिया। मैं खेत में उतरा और चूंकि ये सेम मिट्टी, ये सेम खुशबू, ये सेम पानी बिहार बचपन से मेरे दादाजी भी खेती कर रहे हैं और मैं जब भी स्कूल की छुट्टियों से जाता था तो खेतों में अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर लगाता था। मुझे जरा भी हिचक नहीं हुई, मैं उस मिट्टी में उतरा और मैंने जब तक मेरे कमर में दर्द जवाब में दे दिया तब तक मैं लगाता रहा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि जब ये चावल पक जाएगी तो एक दिन मुझे बुलाइएगा तो मैं खाना भी खा लूंगा। इंशाल्लाह आप ये कश्मीरी चावल भी खाएंगे क्योंकि हक बनता है आपका। कश्मीर में कहा जाता है कि जो धान की फसल लगाएगा वही कल खाएगा, तो इंशाल्लाह आपका भी पूरा हक बनता है ये खाने का। तो डीआईजी साहब, क्या लग रहा है कि आपने बिहार की बात की, आपने कहा कि मैं घर वालों के साथ जा रहा था, तो क्या लग रहा है पूरे वहाँ कोई फर्क आपको महसूस हुई इधर? देखिए, मैंने लिखा भी, वही मिट्टी है, वही मिट्टी की खुशबू है, वही पानी है, पानी का बहने का अंदाज भी वही है और धान के जो पौधे भी जो मैंने आज बहुत दिनों बाद पकड़े वो भी मुझे वही फीलिंग दे रहे थे जो बचपन में मैं पकड़ता था। जो सबसे अहम है यहाँ पे, वो जो अब मैं पूरे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे सुना, वो है
तबादला ख्याली। इस जी। लॉकडाउन के बाद जब अपने अपने ख्यालों का एक दूसरे के साथ तबादला हुआ, मैंने अपनी बात बताई, उनसे हाल पूछा, उन्होंने डायरेक्ट खेत से मुझे बात बताई, उसका एक इम्पैक्ट मेरे दिल में गया कि अब वक्त आ गया है कि सिर्फ ऑफिस की चार दीवारी में महदूद न रखकर अपने ऑफिसेज को हम इन खेतों तक ले जाएं, कभी ऑर्चर्ड में बैठ जाएं तो कभी इनके साथ इनके दुकानों में एक बार कभी बैठ जाएं, किसी गरीब का जो डेरा का लगता है उस रहे पे भी हम लोग बैठ के बात करें, हम अपने ऑफिसेज को इनके पास ले चलें। ये एक अच्छा ख्याली इस पूरे जो आज का आपने देखा एपिसोड, इसमें ये रहा कि जब हम एक कदम आगे निकलेंगे, अपने हुदूद से बाहर निकलेंगे, तो पब्लिक को इससे फायदा हो जाएगा। सर कहीं ना कहीं अभी तक जो लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ईद के मौके पर देखा कि आपने कैसे फूड किट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन नीडी पीपल में जिनको इनकी जरूरत थी और उनके पास ये खाना पहुंच गया, जबकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन की स्थिति में आपने उनके लिए काम किया। तब कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ऑफिस से ही काम होता है, तो ऑफिस से ही काम नहीं होता, हम बाहर भी कर सकते हैं, ये आज आपने प्रूव किया है। शायद मैं मदद करने वाला कौन हूँ? मैं परवरदिगार अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। वही बैठा है, चाहे मेरे रूप में, चाहे आपकी आवाज हो, मेरी आवाज हो, आपका हाथ हो, मेरा हाथ हो, वो उसी का हाथ है। वो खेतों में भी वही था और मुझे वहां तक पहुंचाने वाला भी वही था। तो मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, परवरदिगार जो मंजूर है वो करवा रहा है। जी, वही कहते हैं जो मंजूर खुदा होता है वही होता है। लेकिन सर फिर भी जब कोई करे तो बहुत दिल को हम कहें कि एक सुकून सा मिल जाता है। एकदम मिलता है, और जब आप मिट्टी से जुड़ते हैं तो ये सुकून और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं आज की युवा पीढ़ी को बोलूंगा, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। मैं उस समय जब मैंने देखा, एक +2 का लड़का था और हमारा दूसरा बच्चा 10th क्लास का था, दोनों अपनी पढ़ाई से वक्त निकालकर अपने अम्मी अब्बा को खेत में उनका हाथ बटा रहे थे पनीरी लगाने में। तो आप देखिए, मुझे खुशी हुई उस माहौल में, उस वक्त में जब कोई हमारा विदेशी मुल्क हमारे नसों में जहर घोल रहा है, ये बच्चे अपने माँ बाप की हेल्प कर रहे थे अपने खेतों में। तो मैं हैट्स ऑफ करता हूँ। और जब आप मिट्टी से जुड़ेंगे, मैं यूथ से अपील करता हूँ कि जब आप अपनी मिट्टी की ओर जाएंगे, समय निकालकर अपने खेतों में जाएंगे, कभी पौधे लगाएंगे, उनको पानी देंगे, उनके कीड़े मकोड़े से उनको बचाएंगे, तो आपको एक उनसे लगाव बढ़ेगा, आपके नेचर से लगाव बढ़ेगा। और जो सुकून की बात अभी आपने की, वो सुकून कई गुना बढ़ जाएगा। और सुकून जो है कहीं गुना बढ़ जाएगा जब आप अपने माँ बाप की मदद करते हैं, तो दिल में फीलिंग अलग जग जाती है और सुकून मिलता है। जैसे ही शाम को घर पहुंचेंगे तो सुकून की नींद हम करेंगे और ये माँ बाप का जो हमारा फर्ज है वो भी हम अदा कर पाएंगे। आज डीआईजी साहब बात कर रहे थे, इन्होंने बताया कि मैंने 10th क्लास या 12th क्लास के लड़के को देखा अपने माँ बाप की मदद कर रहा था, जबकि इस देश में जब दूसरे विदेश की बात करें तो वो जहर यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि वो फैला रहे हैं। एक तरफ से उन चीजों से हटकर यहाँ के नौजवान जो है वो अपने माँ बाप का साथ दे रहे हैं। बात कर रहे थे डीआईजी नॉर्थ कश्मीर सुजीत कुमार। आपने सर हमारे साथ बात की इस स्पेशल रिपोर्ट में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।